हेलो दोस्तों और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं धनायनिक संकरों का नामकरण, आयुपीएसी नामकरण। देखो, कक्षा 12 की परीक्षा में जो है आपके जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ही नजदीक हैं। यूपी बोर्ड के जो एग्जामिनेशन है वो आपके फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले बहुत से बच्चों का यह सवाल रहता है कि सर, जो धनायनिक संकर हैं, जो लिगेंड्स हैं, उनके नाम हम कैसे बनाएं? ये हमें थोड़े से कठिन लगते हैं। तो उसी कठिनता को जो आपको बिल्कुल सरल स्वभाव से एक सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा, ताकि आप आसानी से समझ सकें और आप जो लिगेंड्स के जो नामकरण हैं उन्हें आप आसानी से कर पाएं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण। कौन से नामकरण है ये? आईयूपीएसी नेम, अर्थात परीक्षा में जो है 2 या 3 नंबर के जो हैं वो आ जाते हैं आईयूपीएसी नाम। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं धनायनिक संकरों का नामकरण। तो धनायनिक संकरों का नामकरण हमें जानने के लिए हमने आपके लिए एक सूत्र लिखा है, तो उसको आपको फॉलो करना होगा। यदि आप वो सूत्र आप समझ जाते हैं तो कोई भी कठिनाई नहीं है, आप आसानी से जो आईयूपीएसी नेम है वो आसानी से कर पाएंगे और परीक्षा में भी, और दोस्तों को भी आप लोग जो है बता पाएंगे। बड़ा ही सरल हो जाता है। देखें क्या है। अगर आपको धनायनिक संकरों का नाम लिखना है लिगेंड्स का आईयूपीएसी में, तो क्या करना आपको है? लिगेंड की संख्या तथा नाम। क्या करना आपको है? जितनी लिगेंड की संख्या है ना, संख्या कैसे करते हम लोग हैं, देखो संख्याओं के लिए अगर संख्या लिगेंड की 1 है तो मोनो कहते हैं, 2 है तो डाई, ऐसे ही ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोनेन, डीकेन, है ना। तो ऐसे हम जो है जो संख्या का जो है वो हम उसे संख्या को मोनो डाई ट्राई के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर क्या हम कहेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, है ना, जो भी दे रखा आपका हो, कापर दे रखा हो, सिल्वर दे रखा हो, जो भी धातु परमाणु होगा उसका नाम हम लोग उसका लिखेंगे। फिर क्या है? ब्रैकेट के भीतर क्या करेंगे आप? रोमन अंकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी आक्सीकरण अवस्था को लिखेंगे, उसकी संख्या को लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? रोमन अंकों के रूप में। और तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे? ऋणायन का जो नाम है वो उसमें हम लोग लिख देंगे। तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल है CuNH3 का होल ऑफ 4। CuNH3 का होल ऑफ 4, ब्रैकेट क्लोज, SO4। यह हमारा क्या है? यह हमारा एक धनायनिक संकर है। और कैसा है ये? लिगेंड्स के रूप में है। इसमें लिगेंड कहां पे है? देखो पहले आप समझ लें कि लिगेंड कहां है। देखो ये है लिगेंड। क्या है ये? लिगेंड है। क्यों? क्योंकि कहां है? क्या है ये केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए रहते हैं। समझ गए ना। तो ये है लिगेंड। पहले हम आपको बता दें इसमें है क्या क्या चीज। देखो ये है लिगेंड आपके, क्या है आपके? लिगेंड। ये आपके क्या है? यह आपका है केंद्रीय धातु परमाणु। क्या है आपका? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है ना। और क्या है आपका? ये आपका ऋणायन है। क्या है ये? आपका ऋणायन।
तो समझ गए आप लोग? ठीक है, ये हमारे लिगेंड्स हैं, कितने हैं? 4, अर्थात टेट्रा हैं। ठीक है ना, 4 लिगेंड हैं। ये हमारा क्या है? लिगेंडों से जुड़ा हुआ हमारा क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। और ये हमारा क्या है? ये हमारा ऋणायन है। चलो देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है ना, इसका नाम कैसे बनाएंगे। आप बिल्कुल जो है आसानी से बना पाएंगे समझाने के बाद में हमारे, और ये अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या सूत्र हमारा? पहले लिगेंड की संख्या तथा नाम, है ना। तो संख्या कितनी है? 4 है। तुम क्या लिखेंगे? टेट्रा। क्या लिखेंगे? टेट्रा। टेट्रा। और ये हमारा क्या है? एमीन है। क्या है हमारा? एमीन। तो लिखेंगे टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन। अब क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। क्या नाम है? एसयू क्या होता है हमारा? है कापर होता। क्या होता है? कापर। तो कापर लिखो। कापर हो गया है, ठीक है ना। अब कहता है रोमन अंकों में ऑक्सीकरण अवस्था। तो कापर के ऊपर होता है, आपने देखा होगा, Cu2 पॉजिटिव लगा हुआ रहता है। वैसे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं प्रत्येक परमाणुओं की, तो हम आपको अगले वीडियो में समझा देंगे पॉइंट टू पॉइंट कि कैसे जो है, जो केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं उनकी जो रोमन अंकों में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो अभी केवल हम आपको समझा रहे हैं इनका केवल नाम बनाना, ठीक है। टेट्रा अमीन कापर, इनकी अवस्था कितनी होती है? सेकेंड। कितनी होती है? सेकेंड होती है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है? सल्फेट। क्या है? क्या हमारा ये सल्फेट इसका नाम होता है, सल्फेट। प्यारे बच्चों समझ गए? तो आप आसानी से जो लिगेंड्स के नाम हैं वो आप आसानी से बना सकते हैं। टेट्रा अमीन कापर, इसकी कितनी अवस्था हमारी होती है? सेकेंड होती है। तो सेकेंड SO4 हमारा क्या होता है? सल्फेट। समझ गए? चलो अब देखते हैं अगला। आप पहले इसको कर ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम देखते हैं दूसरा। AgNH3 का होल ऑफ ट्वाइज क्लोज कर दो, और Cl क्या है हमारा? Cl, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा क्या है? याद है ना आपको? लिगेंड है। ये हमारा क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। ये हमारा क्या है? ऋणायन। क्या है ये? ऋणायन, ठीक है ना। अब नाम लिखो, आप लोग कर पाएंगे आसानी से। तो दो क्या होता है? डाई। क्या होता है? डाई। हम पहले बता, अगर एक संख्या है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई, ऐसे ही टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, है ना। कर चले जाए आप। डाई अमीन डाई अमीन, ये क्या होता है? सिल्वर। क्या होता है? ये सिल्वर होता है, सिल्वर। और इसकी अवस्था जो होती है वो होती फर्स्ट। आपने लिखा देखा होगा Ag फर्स्ट, उसके Ag के ऊपर एक धनायन चढ़ा रहता है, ठीक है ना। डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट। ये हमारा क्या है? क्लोराइड आयन। कैसा है ये हमारा? क्लोराइड है, ऋणायन है ये, ठीक है ना।
ये हो गया है, समझ गए? डाई अमीन सिल्वर, इसकी अवस्था कितनी होती है? फर्स्ट। और ये हमारा क्या है? क्लोराइड। क्लियर? इसको कर ले स्क्रीनशॉट, देख ले। ठीक है, अब देखें अगला। तो अब हम बनाते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा देखो, FeH2O का होल ऑफ 6 और SO4। ठीक है ना? कैसे बनाएंगे? ये क्या होता है? हेक्सा। तो लिखेंगे हेक्सा। ये हमारा क्या है? अक्वा अर्थात जल। ये हमारा क्या है? आयरन। ठीक है ना? और इसके ऊपर जो अवस्था आएगी वो आएगी सेकेंड। क्या आएगी? सेकेंड। ये हमारा क्या है? सल्फेट। क्या हमारा ये? सल्फेट है। कोई दिक्कत? ठीक है ना? कोई समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में उसे टाइप करिए, हम उसका जो है जवाब देंगे। ठीक है? क्या है? हेक्सा, अक्वा, आयरन, कितनी इसकी अवस्था होती है? सेकेंड। सेकेंड सल्फेट। ठीक है ना? आयरन की अवस्था जो है वो सेकेंड भी होती है और थर्ड भी होती है। तो जो अवस्थाएं निकालने के लिए जो है हम आपको एक बता ही चुके हैं, एक अलग से आपको वीडियो बनाकर समझाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो उसका भी देख लेते हैं हम लोग हैं कि थर्ड कैसे आता है। वैसे नियम में तो क्या है कि अगर यहां से अगर थोड़ा सा जुगाड़ कर पाओ, कैसे किए? पीछे के आप चेक करके जो हमने आपको दो बनवाए हैं उसमें आप चेक कर लेना, जाके पीछे वीडियो को बैक करके देख लेना आप लोग। क्या है कि यहाँ पे 6 है हमारे पास, 6 है अक्वा। ठीक है ना? और यहां से SO4 कितना हमारा है? 4 है। तो 6 में से 4 आप जो है वो हटा दें, क्या बच जाएगा आपके पास? 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा सेकेंड। ऐसे ही पीछे वाले में भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी नियमावली भी नहीं है। ठीक है? तो आपको जो नियमावली में है कैसे निकालते हैं वो हम आपको जो है समझाएंगे अलग से। ठीक है ना? कैसे उसे, कैसे अवस्थाओं को हम लोग समझते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं अगला वाला इसी प्रकार का। अगर यहां पे पहले इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। चौथा देखें, अगर यहां पे Cl3 दे रखा है, क्या दे रखा है? Cl3। ठीक है ना? तो इसका मान जो है अवस्थाओं में, जो इसकी अवस्था हो जाएगी ऑक्सीकरण की, वो यहां पे थर्ड हो जाएगी। देखते कैसे? हेक्सा, अक्वा, आयरन, इसकी अवस्था में जाएंगे थर्ड। और हमारा क्या है? क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। वैसे अपने आप में समझने के लिए आप यहां समझ सकते हैं कि 6 में से 3 चला गया, आपका जो है वो 3 बच गया है। लेकिन जो डिटेल वाइज जो है इसका नियमावली है कैसे निकालते हैं वो हम आपको अलग से बताएंगे, ही हम कह चुके हैं कई बार। ठीक है ना? अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं पांचवा। ठीक है, पहले इसको हम साफ कर दें। पांचवा देखें, पांचवा हमारा है CONH3 का होल ऑफ 6। CONH3 का होल ऑफ 6
Cl3, क्या है? Cl3, ठीक है। तो ये हमारा, आप भूल तो नहीं गए, ये लिगैंड है, ये हमारा है केंद्रीय धातु परमाणु, और ये है हमारे ऋणायन, ठीक है ना। तो हेक्सा अमीन, ये हमारा क्या होता है? कोबाल्ट। इसकी अवस्था कितनी होती है ऑक्सीकरण की? थर्ड, कोबाल्ट थर्ड। और ये हमारा क्या है? क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड, ठीक है ना। हेक्सा अमीन कोबाल्ट, इसकी अवस्था कितनी होगी है? थर्ड। ये हमारा क्या है? क्लोराइड, ठीक है। तो इसका आप देख ले लें स्क्रीनशॉट। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है, लिगैंडों की जो संख्या है वो इस ब्रैकेट के अंदर कई हो सकती है ना। अभी तो लिगैंड आपके केवल, अभी हम बता रहे थे कि अमीन है या अक्वा है ना, ये लिगैंड हमारे हो गए हैं। यदि इनके अतिरिक्त लिगैंड की संख्या और एक दो बढ़ जाए तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे? तो चलो देखते हैं। पहले हम आपको एक लिख दें, फिर बताते हैं कैसे, ठीक है। इसको पहले साफ करें, छठवां देख लें। तो अगला हमारा है छठवां, CrH2O का होल ऑफ 5, CrH2O का होल ऑफ 5, और एक और दे रखा है लिगेंड हमारा Cl ब्रैकेट क्लोज। ऋणायन दे रखा हमारा है Cl2, क्या दे रखा है? Cl2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब क्या इसमें है देख लें। अब जो लिगैंड है, ठीक है ना, ये भी हमारा लिगैंड है। क्या है हमारा? लिगैंड। ये हमारा क्या है? लिगैंड है। और ये हमारा क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। और ये हमारा क्या है? एक ऋणायन है। क्या है ये? ऋणायन, ठीक है ना। तो हम आपको बता रहे थे कि यदि ब्रैकेट के भीतर एक से अधिक लिगैंड दे रखे हो तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? होता क्या है कि जब भी लिगैंड की संख्या एक से अधिक हो या दो से अधिक हो तो हम उसे अल्फाबेट के रूप में उसका नाम लिखेंगे। अर्थात अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आ जाएगा उसको लिखेंगे पहले, और जिसको आएगा बाद उसको लिखेंगे हम लोग बाद में। कैसे? अब देखो कि पहले तो क्या है, संख्या कितनी होनी चाहिए? देखो पहले क्या है? पेंटा, तो हो जाएगा हमारा पेंटा। अब H2O क्या है? अक्वा है। क्या है ये? अक्वा। अक्वा किससे लिखते हैं? ए से। किससे लिखते हैं हम लोग? हैं ए से लिखते हैं, है ना। और ये हमारा क्या है? क्लोराइडो। क्या है हमारा ये? क्लोराइडो। तो हम लोग किससे लिखते हैं? लिखते हैं सी से। अब आपको पता ही है कि पहले ए आता है कि पहले सी आता है? क्या आता है पहले? ए, ठीक है ना। तो लिखते हैं पेंटा अक्वा, पेंटा अक्वा। अब लिखेंगे इस लिगेंड का नाम क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है ना। अब इसका जो नाम है, क्या नाम इसका है? सीआर का क्या नाम होता है आप बताएं कमेंट में। क्रोमियम। क्या होता है नाम? क्रोमियम। और इसके ऊपर अवस्था जो होती है वो होती है थर्ड। कितनी होती है? थर्ड। ये हमारा क्या है? क्लोराइड। समझ गए ना आप लोग? ठीक है ना। क्या है? पेंटा अक्वा क्लोराइडो क्रोमियम, इसकी कितनी अवस्था होती है? थर्ड। और ये हमारा क्या है? क्लोराइड है। समझ गए? क्योंकि जब
लिगैंड की संख्या एक से अधिक दे रखी हो तो हम अल्फाबेट के रूप में उनका नाम लिखते हैं। तो जिसका नाम पहले आता है उसका नाम लिखेंगे पहले, जो बाद में उसका नाम लिखेंगे बाद में। ठीक है ना। पेंटा, अक्वा, ठीक है, क्लोराइडो, क्रोमियम, इसकी अवस्था हो गई है ऑक्सीजन की थर्ड, और ये हमारा है क्लोराइड। इसका आप ले ले स्क्रीनशॉट। कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में अवश्य लिखकर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो चैनल है जो वो नया है, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और हम आपको केमिस्ट्री से संबंधित जो भी आपको परेशानियां होंगी वो हम आपको सुचारू रूप से पढ़ाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।